बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। संसद का मानसून सत्र हंगामे के लिए ही अधिक जाना जाता रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब संसद में हंगामे के कारण उसकी कार्यवाही बाधित न होती हो। कभी कभी तो विरोध में विपक्ष सारी हदें पार कर जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा राज्यसभा में भी होता है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वहाँ कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होती है। यह देखना दयनीय है कि जब विपक्ष को संसद की गरिमा बनाए रखने के प्रति सचेत रहना चाहिए, तब वह इससे बिल्कुल बेपरवाह दिखता है। इसका प्रमाण गत दिवस तब मिला जब राज्यसभा में विपक्षी दल के एक सांसद महासचिव की मेज पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने नियम पुस्तिका आसन की ओर फेंकी। यह शर्मनाक कृत्य एक कांग्रेसी सांसद ने किया। इससे भी शर्मनाक यह रहा कि अन्य विपक्षी सांसद अमर्यादित आचरण करने वाले सांसद के समर्थन में तालियां बजा रहे थे। जिस समय राज्यसभा में यह सब हो रहा था, लगभग उसी समय कश्मीर यात्रा पर गए राहुल गांधी यह कह रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। आखिर संसद में बोलने का यह कौन सा तरीका है कि कुर्सी मेज पर चढ़ जाए? यह अमर्यादित आचरण इसलिए किया गया क्योंकि कृषि कानूनों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदल दिया गया। क्या अल्पकालिक चर्चा में विपक्ष अपनी बात नहीं कह सकता था? सवाल यह भी है कि आखिर कृषि कानूनों पर चर्चा के बहाने इस कानून को वापस लेने की जिद का क्या औचित्य? इस तरह कृषि कानून वापस ले लेने से तो कोई भी कानून सलामत नहीं बचेगा। क्या विपक्ष यह चाहता है कि संसद की ओर से बनाए गए कानून सड़क पर बैठे लोगों के कहने पर वापस ले लिए जाएं? वास्तव में विपक्ष का उद्देश्य संसद में कोई सार्थक चर्चा करना दिखता नहीं। यदि उसकी दिलचस्पी विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात जनता तक पहुंचाने में होती तो वह संसद को इस तरह बाधित नहीं करता। विपक्ष ने संसद को किस तरह बंधक बना लिया है, इसका पता इससे चलता है कि वह जिन मुद्दों पर चर्चा करना पसंद कर रहा है, जिन पर हंगामा करने से उसे राजनीतिक नुकसान होने का अंदेशा है। इसी कारण गत दिवस उसने लोकसभा में ओवैसी संशोधन विधेयक का हंगामा करने के बजाय बहस में भाग लेना ठीक समझा। इस विधेयक पर बहस में शामिल होकर विपक्ष ने यही साबित किया है कि वह अन्य मुद्दों को भले ही गंभीर बता रहा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष को यह आभास तो हो बेहतर कि संसद में हंगामा करके वह अपना ही अहित कर रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय शेष है, परंतु भाजपा विरोधी ताकतें एकजुट होना शुरू हो गई है। यह अनपेक्षित भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है, तो यही सहमति बन रही है कि सभी विपक्षी दलों द्वारा मिलजुल कर ही भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। पिछले
आम चुनाव से पहले भी ऐसी कवायदें हुई थी, लेकिन कांग्रेस के कारण परवान नहीं चढ़ सकी। दरअसल कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस को अपने दम पर सत्ता में वापसी की संभावनाएं दिखने लगीं और उसने भाजपा विरोधी एकजुटता से कन्नी काट ली। इस बार ऐसी एकजुटता में हैरानी की बात यही है कि यह चुनाव से करीब 3 साल पहले ही शुरू हो गई है। बंगाल में भाजपा को लगे झटके ने विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी है। इसी कड़ी में तृणमूल को राष्ट्रीय स्तर पर गुंजाइश दिखने लगी है। एक वर्ग द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने अपनी भारी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है और इस महामारी के कारण होने वाले आर्थिक आघात से सरकार को और नुकसान पहुंच सकता है। धन्यवाद।